अक्षय सर, सुनील सर और परेश सर ने जो किया है, बाबूराव वाला जो रोल किया है, ऑल्दो आई नो कि ही इज ऑलवेज कोटेड फॉर दिस पार्ट, बट हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे अभी ऑफ लेट कि मतलब उन्होंने कितना कमाल किया उस रोल में। लिखा होगा बहुत बेसिक सा, यू नो, मतलब उन्होंने जो बाबूराव बनाया है वो एक एक्टर खेल सकता है। एक कास्टिंग डायरेक्टर को तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट ही और शी हैज, जजिंग एक्टिंग एंड होनिंग एक्टिंग, जजमेंट ऑफ एक्टिंग, एंड स्पेशली ये ना कोयले में हीरा ढूंढने जैसा काम होता है। Who's here in this film industry, वो कुछ छोड़ के यहाँ आया है। उसने ये सिक्योरिटी को छोड़कर ही वो यहाँ पर आया है, और चाहे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो जाए, फिल्में चले या ना चले, वो लगा हुआ है बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द क्राफ्ट। एक्टर एक्टर ही है और उसको कोई नहीं बीट कर सकता विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलैरिटी। बीच में कहा था स्लैपस्टिक, जो जी पहले लोग मेलोड्रामा करते थे, स्लैपस्टिक करते थे, और अभी मोर रियल करते हैं, रियलिस्टिक जॉनर में फिल्म करते हैं। तो मुझे लगता है कास्टिंग डायरेक्टर को वो अप्रोच आना चाहिए, मतलब सभी को नहीं आता, लेकिन आपको है अप्रोच, तो वो कैसे आया? मतलब कुछ तो उसका भी जर्नी हुआ होगा। नहीं, आई एम सेइंग नॉट जस्ट अबाउट, वो तो कॉमेडी के दो फॉर्म्स हैं, स्लैपस्टिक हो या सिचुएशनल हो, बट मैं कह रहा हूँ कि एक कास्टिंग डायरेक्टर को तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट he or she should have is judging acting and honing acting. So क्या होता है कि एक एक्टर को भी हमेशा नहीं पता होता कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, राइट। ये कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है टू हैव दैट आई टू सी कि ये बंदा वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। बट जजमेंट ऑफ एक्टिंग एंड स्पेशली ये ना कोयले में हीरा ढूंढने जैसा काम होता है, बिकॉज इतने लोग हैं हमारे देश में, और हमारे देश में बहुत सारे अच्छे एक्टर्स भी आए हैं जो कि बहुत ही रिवर्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। उनको भी कभी किसी ने स्पॉट किया है, किसी ने पहली बार मौका दिया, और फिर धीरे धीरे वो रोल के लेंथ्स बढ़ते गए और आज वो लेजेंड्स हैं। तो किसी ना किसी को कभी ना कभी तो ये जज करके उस बंदे को आगे लेकर के जाना पड़ेगा, और यही काम है हमारा प्राइमरीली। द टाइम दैट वी स्पेंड ऑडिशनिंग एंड इन द ऑडिशन रूम और स्काउटिंग वेर एवर इन द कंट्री, हम यही ढूंढ रहे होते हैं बस कि कोई ऐसा है क्या जिसमें ये पोटेंशियल हो। जैसा मैंने कहा कि रेडी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बस चिंगारी चाहिए। सर उसके बाद उसका वर्कशॉप आप लेते हैं या? हाँ, तो डिपेंड करता है, कभी मतलब या फिर देयर इज अ, मतलब डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट में फिल्म मेकर ये भी नहीं चाहता कि वर्कशॉप हो। दे फील कि नहीं, दीज एक्टर्स आर एक्म्प्लिश्ड इनफ दैट दे कैन पुल इट ऑफ। वो सेट पर जो इंटरेक्शन होगा या फिर जो प्रिपरेशन होगी उसमें काफ़ी हो जाएगा। और कुछ होते हैं ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड विथ द होल वर्कशॉप एंड एवरीथिंग, सो दैट हम सेट पर इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें और उन चीज़ों पे करें जो हमको अचीव करना है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मिनट्स दैट यू हैव टू शूट इन अ डे, एंड देयर इज ऑलवेज अ शेड्यूल, देयर इज ऑलवेज अ डेडलाइन ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव। सो या बट आई थिंक वर्कशॉप अब जा करके इट्स बिकम अ वेरी एसेंशियल पार्ट। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मतलब कितना हेल्प करता है ये एक एक्टर को खोलने में और अपने को एक्टर्स के साथ वो इंटरेक्ट करने में। और दूसरा ऑल्सो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने कैरेक्टर तक पहुँचे। देयर विल ऑलवेज बी अ लिटिल गैप बिटवीन द एक्टर एंड व्हाट द कैरेक्टर इज। तो उस कैरेक्टर को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाना है, वो काम एक वर्कशॉप में हो सकता है। राइट। सर जैसे दुनिया में अभी OTT पूरा फैला हुआ है, या इंडिया में कितने सारे फिल्म बनती है, तो एक कास्टिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या रहती है फॉर क्वालिटी के लिए? क्वालिटेटिव काम होना चाहिए, बिल्कुल। तो कैसा जिम्मेदारी क्या रहती है एक कास्टिंग डायरेक्टर की? यार जिम्मेदारी एक्चुअली बहुत बड़ी होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स हैव सेड दिस, एंड आपने भी सुना होगा कि मतलब कास्टिंग इज हाफ द जॉब डन, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। सेट पर ना मतलब एक डायरेक्टर बहुत ज़्यादा वक्त आपके परफॉर्मेंस पर नहीं इन्वेस्ट कर सकता।
बिकॉज देयर आर 10 अदर थिंग्स दैट ही नीड्स टू टेक केयर अबाउट. तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक्टर इतना एकम्प्लिश्ड हो और उसको ये पूरी समझ हो कि लिखा ये है, इसको मैं कहाँ लेकर के जाऊँगा. इस कैरेक्टर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, पर इसको मैं कैसे खेल सकता हूँ इसको, जिससे मैं इसको और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ. जो कि आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में जो अच्छे एक्टर्स करते हैं, मतलब वो जब एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं. वो आपको इस लेवल तक उस उन रोल्स को और उन कहानी को अपना बना लेते हैं कि हमें इतना मज़ा आता है वो देखने में, वो एंजॉय करते हैं. सो दे आर देयर फॉर अ रीज़न. जैसे पता नहीं, मुझे वो अभी याद आ रहे हैं, जैसे जैसे अभी हेरा फेरी की बात हो रही है आजकल, जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे जो अक्षय सर, सुनील सर और परेश सर ने जो किया है, बाबूराव वाला जो रोल किया, ऑल्दो आई नो कि ही इज ऑलवेज कोटेड फॉर दिस पार्ट, बट हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे अभी ऑफ लेट की, मतलब उन्होंने कितना कमाल किया उस रोल में. लिखा होगा बहुत बेसिक सा, यू नो, मतलब पर उन्होंने जो बाबूराव बनाया है वो एक एक्टर खेल सकता है ना. तो ये स्किल सेट चाहिए होती है उस हर किरदार में जो स्क्रीन में, चाहे वो एक सीन के लिए आ रहा हो, चाहे वो पूरी फिल्म के लिए आ रहा हो. जैसे बहुत सारे एक्टर, मतलब जो मैं जानता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर बने हैं, तो वैसे कास्टिंग डायरेक्टर को एक्टिंग आनी चाहिए या अनुभव चाहिए, ऐसा कुछ है? एक्टिंग एक्टिंग के लिए ना दो चीज़ें होती हैं एक्टिंग में. एक होता है इंटरप्रिटेशन और दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन. राइट. उसको इम्प्लीमेंट करना भले नहीं आता हो, बिकॉज उसको कैमरे के सामने जाकर के एक्टिंग नहीं करनी है, बट उसको ये समझ ज़रूर आनी चाहिए कि ये इसमें क्या किया जा सकता है एज एन एक्टर. वो जो एक स्क्रिप्ट मिलती है हमको, वो जो उसमें ना बहुत कुछ छुपा होता है, उसके अंदर बहुत सारे राज होते हैं. जिस तरह से एक एक्टर को भी एक ऑडिशन के लिए एक स्क्रिप्ट दी जाती है, बस उसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, वो नहीं पता होता है, या फिर अगर वो बताया भी जाता है तो वो बहुत ही ब्रीफली बताया जाता है. पर उस एक साइड में ना एक अच्छा एक्टर उसके सारे फिल इन द ब्लैंक्स भर लेता है और इतना समझ जाता है कि इसमें अभी क्या करना है, सो दैट चीज़ें आगे बढ़े. यस सर. तो ऐसा कौन सा ऑडिशन है जो आपको मतलब यादगार रहा है यार, ऐसा कुछ? ऐसे काफ़ी सारे ऑडिशन हुए हैं यार, पर डेफिनेटली ऐसे कुछ ऑडिशंस ऐसे होते हैं जब आप सरप्राइज हो जाते हो, आप स्टन्ड हो जाते हो, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी वही होती है. मुझे याद है ऐसा कभी कभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें मतलब बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, एंड वी डू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड सडनली देयर इज दिस वन एक्टर हु कम्स एंड डज इट बेटर देन व्हाट वी हैड थॉट. और उस दिन ऐसा लगता है कि दिन बन गया आपका, और बहुत खुशी होती है कि ये कितना कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग और कितना अच्छा लग रहा है. ये जिस तरह से ये इसने इस रोल को समझा है, क्योंकि वही स्क्रिप्ट 50 और लोगों को दी जाती है, सही. पर कोई एक क्यों उसको अलग करता है. तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस ऑल्सो टू वॉच, कि कैसे हर कोई पढ़ता वही चीज़ है, वही लाइन है, पर करता अलग है. अनुभव से आते हैं, मुझे लगता है, हम sure. एक्सपीरियंस. एक तरत विद्या है. तो और कुछ लेवल ऑफ इंट्यूशन और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रब की भी मेहर होती है. तो हाँ, बट डेफिनेटली मतलब उन लोगों ने इस चीज़ पे बहुत मेहनत की है, जो कि जिसके बारे में शायद हर कोई बताता नहीं है वो, पर वो बहुत तैयार करते हैं और बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं जिससे कि वो ये ऐसा बनता है. और वो कर करके इतना प्रैक्टिस हो जाता है ना कि फिर दैट कम्स ईजियर, फिर आसानी से होने लग जाता है. सही. सर, कभी ऐसा हुआ कि एक प्रोजेक्ट लिया आपने जी. कास्टिंग के लिए, लेकिन अरे यार अभी दिक्कत हो रही है, मतलब मिल ही नहीं रहा, मतलब कैरेक्टर ही नहीं मिल रहा, लीड या सेकेंड लीड. तो ऐसा कभी हुआ है? जैसे आपने कहा कि चैलेंजेस तो रहे थे हमेशा, लेकिन अरे यार हर बार होता, आउट हो जाए इससे. नहीं ऐसा आउट हो जाए, ऐसे कभी ऐसा कभी नहीं होता कि आउट हो जाए. वो तो कभी आदत ही नहीं है. जब यही तो मजा आता है कि मतलब जब कुछ ऐसा होता है जो चैलेंजिंग होता है और जो नहीं हो रहा होता है, अब वो कैसे करना है इज व्हाट वी आर एक्साइटेड अबाउट. और कास्टिंग एज अ प्रोफेशन भी ऐसा काम है ना जो कि मतलब हमेशा डेडलाइंस पे चलता है. हाँ, वही. तो हाँ, तो मतलब
with the time that even I've been here, मुझे भी कुछ 15-16 साल हो गए हैं ये करते हुए, तो अब you approach it differently और बहुत सारे solutions होते हैं किसी भी problem के। ऐसा नहीं होता कि हमें कोई डेड एंड होता है, तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के, तो हम ये नहीं तो वो नहीं तो ये, मतलब we figure it out। यस मुझे अच्छा क्या लगा सर, जैसे ये वेब सीरीज थी जब आप पुणे आए थे तो मराठी बैकग्राउंड के एक्टर देख रहे थे, तो वैसे आप अलग अलग बैकग्राउंड हो गए तो आप वहाँ जाके हाँ यार, मतलब बिकॉज जब भी आप कोई फिल्म देखो जो कि जिस भी रीजन में सेट है, अगर एक फिल्म है जो कि मतलब फॉर एग्जांपल कर्नाटका में सेट है, तो अगर वहाँ के लोग और वहाँ का फ्लेवर और वहाँ की दुनिया और वहाँ की आदतें, वहाँ की नुआंसेस आपको दिखेंगी, वो उन कैरेक्टर्स के थ्रू ही दिखेंगी ना, मतलब और बाकी और चीज़ों से भी दिख सकती है, पर वो देखने में तो मज़ा आता है। तो मतलब हम यूजुअली हमेशा ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रोजेक्ट जहाँ भी बेस्ड है वहाँ जा कर के उस जगह की वैल्यू ज़रूर कैप्चर करें, उस जगह के लोग ज़रूर कैप्चर करें। बिकॉज अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस रीजन को बिलोंग नहीं करता है या फिर वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, तो फिर ऑडियंस भी उस चीज़ को माइंड करती है। तो वो दुनिया जो बनती है ना, वो इन किरदारों से ही बनती है, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये करने में भी बहुत मज़ा आता है बिकॉज आप अलग अलग जगह जाते हो और आप देखते हो कि कितने लोग हैं हमारे देश में जो इतने सालों से फिल्मों में भले काम नहीं किया होगा, पर वो थिएटर से जुड़े हुए हैं या फिर हमेशा एक्टिंग करना चाहते थे। और वो शायद कभी कभी, आई रिमेम्बर देयर वाज दिस one lady that I had cast, who was a 85-year-old lady, and she lived in the old age home in Bangalore. Or I was visiting old age homes to scout for this particular character, and फिर उन्होंने मुझे बताया कि she was a teacher for 40 years in a college in Delhi, and now she lives in a old age home, and she was so excited to audition with us for this. And even she shot that with Deepika, and बहुत मज़ा आता है। मतलब her name was also listed in the Guinness Book of Records as the oldest actress to feature। मतलब उस वक्त भी शुरुआत कर लेते हैं लोग। तो या सर आपने कभी एक्टिंग की, मतलब नहीं यार, मैंने नहीं, मैंने कुछ थोड़ा सा थिएटर किया था पुणे में, जब मैं वहाँ कॉलेज कर रहा था। पर एक फिल्म थी बस जिसकी मैं कास्टिंग में असिस्टेंट था, शाहिद नाम की। तो उसमें जो डायरेक्टर हैं वो, उनको अगले दिन ही शूट करना था, एंड उनको मैं सामने खड़ा दिख गया तो उन्होंने मुझे बुला लिया सेट पे अगले दिन सुबह सुबह। तो वो गलती से एक दिन बस ऐसा, बट मेरी कोई इच्छा नहीं है एक्टिंग करने की। राइट मैं वही करना चाहता हूँ जो मैं करता हूँ। जैसे सर आपने उस मैम का उदाहरण दिया, इमोशंस जो रहते हैं, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर भी एक्सपीरियंस मेमोरीज लेता है, तो ऐसे और कोई मेमोरीज की जिससे अरे मैं जो काम कर रहा हूँ मैं लकी हूँ, ये जो काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई मोमेंट है? और आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, और मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग की थी, और उसके बाद मैं बॉम्बे आया और मैंने यहाँ पे पहले कुछ टाइम तक नौकरी की, और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था वो नौकरी करने में। और मुझे ऐसे ही लगा कि मतलब हाँ, कुछ पैसे कमाने के लिए अब ऐसा ही चलता रहेगा रोज़। तो फिर मैंने सोचा कि शायद कोशिश करके देखते हैं कि कुछ ऐसा करें जो करने में मज़ा आता हो। एंड आई थिंक एवरीबडी हु इज़ हियर इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, वो कुछ छोड़ के यहाँ आया है। उसने ये सिक्योरिटी को छोड़कर ही वो यहाँ पर आया है, और चाहे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो जाए, फिल्में चले या ना चले, वो लगा हुआ है बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द क्राफ्ट। राइट। तो या आई थिंक वो कीड़ा हम सब में है, इन एनी डिपार्टमेंट, मतलब। राइट सर। सर जैसे आपने कहा कि ऑडिशन के लिए कैरेक्टर की सोच चाहिए, मेक इट रियल, और ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो एक्टर ध्यान रख के आए और ऑडिशन दे किसी भी ऑडिशन में? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो स्क्रिप्ट समझना। जैसा मैंने कहा ना कि उसमें बहुत सारे राज छुपे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सीन ब्रेक डाउन। तो जैसे हम ये कन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं, इसी चीज़ को मैं अगर लिख दूँ और मैं आपको बोलूँ कि आप यही परफॉर्म करना है,
और कैमराज ऑन हो रहे हैं, मतलब एक्शन हो रहा है, तो जिस तरह से शायद आप अभी स्माइल कर रहे हो और जिस तरह से आप हाँ सर हिला रहे हो, उस वक्त आप शायद थोड़े कॉन्शियस हो जाओ, हाँ या फिर उतना नेचुरली ना करो जिस तरह से आप अभी बैठे हो हम्म, इन रियलिटी, तो मतलब बस यही है कि इस चीज को, और फिर मैं आपको बार बार करने बोलूं क्योंकि एक बार में तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो रीटेक रहते हैं। हाँ रीटेक रहते हैं और अलग अलग तरह के शॉट्स रहते हैं, जिस तरह से फिल्म मेकर को कैप्चर करना है, मतलब तो उन चीजों को हर बार उसी रियलिटी के साथ और उतनी सच्चाई के साथ करना इज व्हाट इट इज। हम्म। तो सर कभी कभी क्या होता है कि एक्टर इम्प्रेस करने जाते हैं या हाँ अच्छा दिखो में या अलग दिखो, तो उस उनके लिए क्या आप सजेशन आई देंगे? थिंक इम्पोर्टेंट है कि वो किरदार दिखे, हाँ मतलब द कैरेक्टर दैट यू आर गोइंग टू ऑडिशन फॉर, मुझे आप में वो दिखना चाहिए उस वक्त जब हम ये ऑडिशन कर रहे हैं, चाहे मतलब द क्लोजर यू आर टू दैट कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, in terms of your attire, in terms of your body language, in terms of how you're talking, how you're walking, जिस भी स्टेज तक हम वहाँ पहुँच सकते हैं, मतलब it's just fun to see you being that character and performing। सर जैसे आपने बीच में कहा था मिथ है, जी तो मिथ क्या क्या है? मतलब एक जैसा मुझे लगता है कि एक्टिंग करनी तो गुड लुकिंग चाहिए, वैसा हाँ, मतलब आई थिंक ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं, मतलब आपने और हमने सालों से हमने फिल्में देखी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गुड लुकिंग लोग ही हैं, नहीं और ऐसा भी नहीं है कि लीड एक्टर्स में भी सिर्फ गुड लुकिंग लोग हैं, ऐसा नहीं है। हर बार हर किसी ने ये रूल तोड़े हैं, और इट्स नेवर अबाउट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट द पर्सनालिटी। वो आप मेरी आंखों में देख रहे हो, बस ये कनेक्शन बनता है जब एक एक्टर को एक ऑडियंस देखता है। वो ये नहीं देखता कि यार इसका रंग ऐसा है या फिर इसके बाल ऐसे हैं, या पतला है या मोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर तरह के एक्टर हैं हमारे देश में, आपने देखा ही है, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड लुक हैज नेवर बीन, इनफैक्ट इट कम्स अक्रॉस एज अ बैरियर समटाइम्स, मतलब तो उम्र, लुक, आप पतले हो मोटे हो, आप कैसे हो, ये सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर किसी के लिए एक किरदार है, हर कोई एक ही जैसा दिखेगा अगर फिल्म में, तो आप ही वो फिल्म देखोगे ना, तो हर कोई जैसा है वैसा ही होना चाहिए। एंड देयर आर टू स्किन्स, एक जो आपको पहली बार देख करके लगता है, और दूसरा जब मैं आपसे बात करना शुरू करता हूँ, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरी पर्सनालिटी है। सो अगर आप सोचो सबकॉन्शियसली, आपके फेवरेट एक्टर्स जो होंगे वो नहीं होंगे जो सबसे बेहतर ही दिखते हैं, पर वो है जिनसे आपका कनेक्शन बनता है। तो मीडियम कनेक्शन का है, लुक्स का नहीं है। सही सर जैसे कुछ एक डायरेक्टर एक्टर के फॉलोअर्स देखते हैं, हाँ या इतना फेमस है वैसे देखते हैं, तो आपके साथ भी कैसा हुआ है कि शॉर्ट लिस्ट के एक्टर? ऐसा हुआ है हमारे साथ, एब्सोल्युटली हुआ है हमारे साथ। जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब इट डिपेंड्स कि मतलब कौन वो फिल्म बना रहा है, उसका क्या विजन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जा करके व्हेन दे हैव ट्राइड एंड डन दिस, उनको भी ये समझ आ रहा है कि वो नंबर्स ट्रांसलेट नहीं होते। मतलब आपके लाखों फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम में, वो सब टिकट खरीद के पिक्चर देखने नहीं आ रहे हैं, सही। और ना ही ओटीटी में आपका शो क्लिक कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो एक्टर ही है, और क्वालिटी उसको कोई नहीं बीट कर सकता विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलैरिटी। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, पर दे आर नॉट द प्राइम एक्टर्स इन आवर इंडस्ट्री। राइट सर। यू कैन थिंक ऑफ सच एग्जांपल्स। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं अभी पुणे में और मुंबई में कि बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनको अभी जब कास्ट करते हैं फिल्म में तो रिजेक्ट किया जाता है कि अरे इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, तो इसको लो ही मत। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। ये ना मैं इसको दो पार्ट में आंसर करना चाहता हूँ। एक तो मतलब जैसा आपने कहा ना कि मतलब अलग अलग जगह पर, मतलब अदर देन बॉम्बे जहाँ पर इतने सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, क्या होता है हमें भी हमेशा मौका नहीं मिलता कि हम उन जगहों पर जा सकें और वहाँ से स्काउट कर सकें।
तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हम तक पहुंचे या हम उन तक पहुंचे, बिकॉज वो ब्रिज गैप करना बहुत ज़रूरी है सो दैट वो काम कर सकें फिल्मों में। ये करने की कोशिश हम करते हैं अपनी तरफ से, पर कुछ हद तक हम सक्सेसफुल होते हैं उस चीज़ों में, कुछ हद तक नहीं हो पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि ये ब्रिज गैप हो। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इन जगहों पर अच्छा काम कर रहे हैं, जो पॉपुलर नहीं है और जो फिल्मों में काम कर रहे हैं आज, जिनको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, जो who've come, a lot of them actually फिल्म इंडस्ट्री में सब बाहर से ही आए हैं, बहुत सारे लोग, और वो कर रहे हैं अच्छा काम ऐसा। द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग कि मतलब उनको काम नहीं क्यों मिल रहा है, मतलब उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज सी वो आपका देखने का नज़रिया होगा शायद कि वो बहुत अच्छा है, उसका यहाँ पर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि ये नोन नहीं है या फिर इसके फॉलोअर्स नहीं हैं और वट एवर। द ट्रूथ इज़ कि हमेशा ऑडिशन में रिजेक्शन का रीज़न ना ये नहीं होता है कि आप कितने अच्छे या बुरे एक्टर हो, सिर्फ द सूटेबिलिटी टू द पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट टू गिव यू अ सिली एग्जाम्पल, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी फिल्म में आप समझिए कि मतलब शाहरुख खान ज़्यादा फिट होते हो और किसी फिल्म में आमिर खान सर ज़्यादा फिट होते हैं, है ना। तो वो तो मतलब शायद इंटरचेंजेबल ना हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द फिल्म इज, पर अल्टीमेटली ये आर्ट है। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा है, पर उसको ये ट्रांसलेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑडिशन दैट ही इज गिविंग फॉर दैट कैरेक्टर एंड दैट फिल्म। हो सकता है कभी कभी कि कोई उससे कम अच्छा एक्टर उस पार्ट में ज़्यादा अच्छा हो। तो या एंड द थिंग इज कि ये चीज़ जैसा मैंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, देयर आर लॉट ऑफ अदर वेरिएबल्स। तो एक ट्रस्ट भी होना चाहिए बिटवीन अस। अगर आप एक एक्टर हो तो आपको मुझ पे और उस फिल्म मेकर पे भी ट्रस्ट होना चाहिए कि हम भी यही कर रहे हैं। हमारा पर्पस आपको रिजेक्ट करना नहीं है, हमारा पर्पस है टू सर्व द स्क्रिप्ट द बेस्ट। तो आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। राइट। तो ये तो प्रोसेस है। यस सर जैसे आपने अभी कहा, लेकिन सर्वाइव करने के लिए एक्टर, क्योंकि अनसर्टन फील्ड है, कब काम मिलेगा मालूम नहीं, तो उसके लिए क्या क्या कर सकता है एक्टर, मतलब एक्टिंग के ऊपर काम तो है, लेकिन सर्वाइव के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली और भी कुछ स्किल सेट्स होने चाहिए हम सब में, कि हम सिर्फ वन सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड ना करें। एक बंदे को अगर एक्टिंग आती है तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ एक्टिंग ही आती होगी ज़िंदगी में। बहुत कम वक्त दे करके भी वो डेफिनेटली कुछ और सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स करते भी हैं हमारे इंडस्ट्री में, कि वो काम भी कर रहे हैं बट दे हैव आल्सो अदर बिजनेसेस एंड अदर इंटरेस्ट्स जिसमें और फिलांथ्रोपिकली जिसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं, जो उनको खुशी देती है। और मतलब आई एम श्योर कि मतलब दो चीज़ें तो हर किसी को आती हैं। राइट। सर ये एंटी कास्टिंग नाम कैसे आया? यार द पर्पस वाज टू एक्चुअली गो अगेंस्ट टाइप कास्टिंग। तो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि मतलब ये क्या है, ये कुछ ऐसा अजीब सा नाम है ये एंटी कास्टिंग, बट कुछ नेगेटिव है क्या? मतलब नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि नॉट गोइंग अगेंस्ट द टाइप इज व्हाट इट मींस एक्चुअली। तो या मतलब हमें ये हम सब में बहुत है कि हम कोशिश करें कि कुछ डिफरेंट करते हैं, मतलब प्रेडिक्टेबल कास्टिंग नहीं करते हैं, टाइप कास्टिंग नहीं करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ना जो मतलब देख के भी थोड़ा सा सरप्राइज हो, थोड़ा सा मज़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, बट सैफ अली खान ने ओमकारा में किया था। उसके पहले वो बहुत ही एक रोमांटिक कॉमेडीज में अर्बन हीरो थे, एंड ही सच अ वेल स्पोकन सुऑफ गाय। पर जब उन्होंने ये रोल किया था मैं बहुत एस्टाउंड हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से चल रहे थे,
जो उनकी ज़बान थी फिर तो मुझे लगता है कि आई थिंक विशाल सर ने बहुत ही एंटी कास्ट किया था उस रोल को which was a very big reason for the film to do what it did and be such remembered. Yeah. राइट सर, ऐसा कभी हुआ है कि मतलब अच्छा एक्टर है, काम मांगने आए, लेकिन कनेक्शन से या कुछ रेफरेंस से काम मिला हो उनको आपके? मतलब जुगाड़ से काम मिला हो? हाँ, अच्छा एक्टर लेकिन फिट नहीं जाता बैकड्रॉप में, हाँ, लेकिन ठीक है इसको कर देते, ऐसा कुछ हुआ है? शायद हुआ है यार, पता नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट रोल्स में तो नहीं होता है ऐसा। वो फिल्म मेकर कभी ऐसे आपको कास्ट नहीं करेगा, वो अपनी फिल्म नहीं खराब करेगा, सही, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब फिल्में ना हिस्ट्री होती हैं, आप सालों तक देख सकते हैं, जिंदगी भर। हम भी आज गुरुदत्त की फिल्में देख सकते हैं, कि कोई भी फिल्में देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी गलती करेगा जो जिंदगी भर याद रखे। राइट, जैसे आपने कहा कि फिल्म में हिस्ट्री होती है क्योंकि उसमें समय कैद होता है। करेक्ट, राइट राइट राइट, सही सर, बिल्कुल ही। यस यस सर। जैसे आपने छावा की या 83 की, तो वैसे और कौन सी फिल्म जो आपको लगे अरे बढ़िया कास्ट हुए या मजा आया करके? यहाँ हमारी अभी एक फिल्म आ रही है 21 नाम की, जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। तो आई थिंक दैट्स वन वेरी एक्साइटिंग फिल्म दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और उसी तरह और भी कुछ बहुत सारी वेब सीरीज हैं और फिल्में हैं जो आ रही हैं, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट एवरी प्रोजेक्ट दैट is coming out, because I think there's something in store from our end also to that project for the audience to enjoy and watch. Thank you. बढ़िया लगा सर को। अभी हाल ही में टैलेंट ट्रैक नाम का अवार्ड मिला है, तो मुझे लगता है कि टैलेंट ढूंढने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने उस मैम का भी उदाहरण दिया, उस लड़के का भी, श्रीनगर वाले जो लड़के, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अहम किरदार आप निभा रहे हैं। यस, थैंक यू सर। और सर का मुझे अच्छा क्या लगा कि जो सर का अप्रोच है वो पूरी टीम में है। मतलब जो लीड करता है, जो चलाता है, तो उनका अप्रोच इतना है कि एक्टरों को हेल्प हो जाए, रिलीफ मिल जाए, अच्छा टैलेंट बाहर निकले। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की ज़रूरत है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत मजा